जय श्री गणेश। दोस्तों, आपके अपने ही नेवर गिव अप यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक हमारा वीडियो देखिए। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है तुरंत निर्णय लेना, इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग। जो इंसान सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है वह किसी भी विषय में विचार करके सही निर्णय ले ही लेते हैं। आप हमेशा निष्काम भाव से कर्म कीजिए और सही निर्णय लें और कार्य से जुड़े प्रयास तेज कर दें। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए कर्म आपके हाथ में है, उसका परिणाम नहीं। इसलिए जब रिजल्ट ना मिले तो अच्छा काम करना बंद ना करें। स्वयं पर भरोसा रखें और भगवान पर भरोसा रखें, तभी कोई निर्णय लें। अगर आपकी नियत साफ होगी तो आपके कार्य भी अवश्य पूरे होंगे। जब भी आप सही फैसला लें तब खुद से पूछें कि यह निर्णय मैं बहुत भावुकता में तो नहीं ले रहा हूँ या क्रोधित होकर तो नहीं ले रहा हूँ। जब आप अपने जवाब से पूरी तरह से संतुष्ट हो तभी आप निर्णय लें। तुरंत निर्णय लेने की क्षमता से कई गुना ज्यादा जरूरी है कि सही निर्णय लेने की क्षमता का होना। यदि मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में हैं और कोई कंपनी का एक शेयर अगर आपने 100 रुपये में खरीदा है और जब उसकी कीमत 120 रुपये की हो जाती है तब आपको निर्णय लेना है कि आप इसे बेचना चाहते हैं या नहीं। जबकि आपने स्टार्टिंग में ये सोचा था कि इसे 150 रुपये में बेचना है, तो अब आपको ये निर्णय लेना है कि उस शेयर को 120 में बेचोगे या 150 का इंतजार करोगे। अब मान लीजिए वो शेयर 150 का ना होके 90 रुपीस का हो जाए तो 10 का आपको नुकसान हो जाएगा। अगर आप लोगों ने उसकी अच्छे से स्टडी की है तो 150 के लिए भी आप वेट कर सकते हैं। यही इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग का एक शानदार एग्जाम्पल है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कोई शांत मन से निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए निर्णय करता है तो वो व्यक्ति अपने भविष्य में दुख का ही निर्माण कर सकता है। जिंदगी में ऐसे बहुत से क्षण आते हैं जब हमें तत्काल ही कोई फैसला करना पड़ता है। ऐसे समय में फैसले के सही या गलत होने से कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि निर्णय का लिया जाना। अगर आप सही समय पर फैसला नहीं कर पाते तो कई सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर देते हैं। आप कई सारे अवसर खो देते हैं। इससे दो तरह की संभावनाएं रहती है। एक तो ये कि सही निर्णय लेने पर आपको प्रॉफिट होगा और दूसरा ये कि गलत निर्णय लेने से आपको एक सीख मिल जाएगी। अपनी लाइफ को बेहतर जीने के लिए फैसले लेने की कला में आपको माहिर बनना होगा। इंस्टेंट डिसीजन से रिलेटेड एक कहानी आपको बताने जा रही हूँ। एक समय की बात है कि एक तालाब में बहुत सी मछलियाँ एक साथ रहती हैं, जिनमें से 3 मछलियाँ आपस में बेस्ट फ्रेंड रहती हैं। उनमें से 2 मछलियाँ बिल्कुल एक जैसे स्वभाव की रहती हैं और तीसरी मछली उनमें से बहुत ज़्यादा अलग। एक मछली का जो सोचना होता है कि जो भाग्य में होगा वो हमें मिलेगा, बस भाग्य के सहारे ही जीवन को जीती है। एक दिन 2 मछुआरे उस तालाब के पास आते हैं और कहते हैं कि कल जाल बिछाकर मछलियों को पकड़ा जाएगा। 2 मछलियाँ जब इस बात को सुन लेती है तो तुरंत अपनी दोस्त को ये बात बताने जाती हैं और उससे ये तालाब छोड़ने की रिक्वेस्ट करती हैं। लेकिन तीसरी मछली की तो एक ही जिद रहती है। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, जो मेरे भाग्य में होगा वो हो जाएगा, बस अपने भाग्य के सहारे ही उसको जिंदगी जीना है। दूसरे दिन मछुआरा जाल बिछाता है। दोनों मछलियाँ वहाँ से भाग जाती हैं और वहाँ से भाग जाने की वजह से वो बच जाती है और तीसरी मछली जो केवल भाग्य के भरोसे ही रहती है उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि भाग्य में जो होगा ये सही है, लेकिन सिर्फ भाग्य के भरोसे रहकर हम अपने कर्म ना करें, ये तो मूर्खता होगी। यदि किसी आने वाले संकट का संदेह आपको हो जाता है तो भाग्य के भरोसे ना रहकर तुरंत सही डिसीजन लें। तो दोस्तों, इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग का रियल मीनिंग ही यही होता है जो उन दोनों मछलियों ने लिया था। तो फ्रेंड्स, मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।